कहता है एक तार है और एक बेलन है, एक तार और एक तार को क्या किया है, लिया गया है और उसको बेलनाकार भाग पर लपेट दिया गया है, जैसे बोलो लकड़ी है ना। एक तार लेकर इसको क्या कहिए, लपेट दिए, लपेटा गया है इस प्रकार कि ओकर पूरे वक्र पृष्ठ को, पूरे वक्र एरिया मतलब पूरे एरिया को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। जैसे तार एकदम ऐसे ऐसे करके लगाएंगे, एकदम गैप नहीं रहना चाहिए ना, लगाते चल जाएगा, लगाते ऊपर चल जाएंगे। तो वो इसके ऊपर लपेट रहा है और बोला क्या जो बेलनाकार भाग है इसकी टोटल ऊंचाई दे दिया आपको कितना, 12 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है, 12 सेंटीमीटर दे दिया है और इसका व्यास 10 सेंटीमीटर दे दिया है। क्या दे दिया है, व्यास। ध्यान देना थोड़ा सा, बेलनाकार भाग की लंबाई टोटल कितना है, 12 और उसका व्यास कितना है, 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। हम क्या किए, इसका लंबाई लिख दिया, ऊंचाई, लंबाई मतलब ऊंचाई, और डी बड़का डी दे दिए, इसको बड़का सूचित कर दिए, तो आर हो गया 5 सेंटीमीटर, हो गया ना। और इस पर जो तांबा का तार लपटा गया है, तो यहाँ दिया है तांबे के तार का मतलब व्यास जो दे दिया है, इसका जो यहाँ पर जो लपटा है एक व्यास दे दिया। क्या दे दिया है, व्यास, है समझे। तांबा का तार का जो व्यास है वो हमको कितना दे, 3 mm। तो एक क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर 3/10 सेंटीमीटर, 10 भाग देंगे सेंटीमीटर में बदल जाएगा। और यदि त्रिज्या निकालेंगे तो 3/20 सेंटीमीटर, 200 भाग देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमको निकालना है लपेटों की संख्या। हमको ये पता नहीं है कि एकरा में कितना फेर गया, कितना लपेटा गया। जैसे मान लो यदि हम कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे कि हम गए पदार्थ, जैसे चीनी लिए, ठीक है, दुकान में गए थे, 1 केजी चीनी हम लिए, ओकर लिए मान लो 20 रुपया, सपोज 1 केजी चीनी का दाम कितना, 20 रुपया। तो हम बोलेंगे 50 केजी चीनी कितना दाम हो जाएगा, तुरंत मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 केजी, यदि तुमको 1 केजी का दाम पता चल गया है तब तुमको कितनों केजी कहेंगे निकालने के लिए, तो तुरंत मल्टीप्लाई कर क्या करोगे, निकाल लोगे। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, जैसे लपेटों की संख्या निकाल रहे हैं। क्या निकालना है, लपेटों की संख्या, कुल संख्या यहाँ पर कितना है। तो टोटल लंबाई मेरा देखो, टोटल लंबाई कितना दे दिया है, 12 सेंटीमीटर दे दिया ना, नहीं समझ रहे हो। टोटल लंबाई 12 सेंटीमीटर और तार का जो व्यास है, तार का व्यास है, वो तार का व्यास हमको कितना देना है, 3/10 दे रहे ना। यदि हम टोटल लंबाई में इतना से भाग दे देंगे, तार के व्यास यदि हम लोग भाग दे देंगे तो मेरा कितनी निकल जाएगा, टोटल लपेटों की संख्या। तो टोटल बेलन देखो, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है, 12, अब भाग देंगे तो तार का व्यास, तार व्यास कितना, 3/10, मल्टीप्लाई बदल दिए 3 से करके कितना लपेटा हो गया, टोटल 40 लपेटा। इस बेलनाकार भाग पर 40 लपेटा फेरा गया गया। अब देखो हम देख रहे हैं, जैसे मान लो इस तार को जो लपेट रहे हैं, तो लपटेंगे तो कैसा इसका आकृति बनेगा, गोलाकार। जैसे इस तरह लपटेंगे तो गोलाकार बनेगा, नहीं बनेगा, समझे। तो बताओ, एक लपेटा में इस तरह गोलाकार आकृति बना, तो एक लपेटा में तो टोटल लंबाई कर कितना हुआ, एक लपेटा में वृत्त के आकार का है, तो वृत्त के एक बार एक राउंड मारेंगे तो क्या निकलता है, परिधि निकलता है। राउंड मारने का मतलब क्या चाहिए, इस पर चलना है ना। तो एक लपेटा में कर लंबाई कितना हो जाएगा, 2πr नहीं होगा। हाँ वही लिखे हैं, एक लपेटा में तार की लंबाई मतलब 2πr दे दिए। तो 2πr दे दिए, गुने कितना, एक लपेटा हो गया इतना, तो 40 लपेटा कितना हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई, 40 दूनी 80 πr। अब मान बैठा देते हैं, 80 मल्टीप्लाई पाई का मान 3.14 नहीं दिया है, लेकिन ले लेंगे 3.14, इसलिए कि कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई 22/7 भी दोगे तो आंसर आ जाएगा करीब करीब। आर का मान कितना है, बड़का आर का मान 5, कट्टा मुट्ठी कर दी, कितना आंसर आ गया, 1256। मेरा कितना, किसका लंबाई आ गया, तार की लंबाई आ गई। टोटल तार की लंबाई इतना लंबा है, तार इतना बड़ा लंबाई, ठीक है, 1256 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं तार का आयतन निकाल लेते हैं, तार का आयतन। तो आयतन के सूत्र जानिए, तार कैसा होता है, बेलनाकार, तो πr²h, पाई का मान बैठा दिए, आर का मान जो तार का यहाँ पर त्रिज्या दिया है, त्रिज्या दे दिए 3/20, 2 बार दे दिए। और ऊंचाई h का मान कितना आ जाएगा, टोटल लंबाई है ना 1256 मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर खाली कैलकुलेशन है, गुना कर दो, इतना आ जाएगा
इतना सेंटीमीटर क्यूब किताब में दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व कितना है? 8.88 ग्राम, है ना? 1 सेंटीमीटर क्यूब का। तो मेरे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब निकला? तो एक राशि क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, लगभग में 888 ग्राम, 788 ग्राम लगभग। डन। अब इसके बाद लीजिए, चलो 2 नंबर क्वेश्चन। कुछ रहता है, पैसे से जोड़ देता है, कनेक्ट कर देता है। चलो देखो, कहता है 2 नंबर क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज? देखो इधर अच्छा से, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, इसका देखो फिगर इस तरह है। देख लो, हम जैसे हम हाथ घुमा रहे हैं, क्या क्वेश्चन में देल है कि नहीं सही है? देखो समझाते हैं, फोटो देखना, अभी उतारना है, अभी देखो फोटो। क्वेश्चन कहता है एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, कर्ण के अतिरिक्त को उसके कर्ण के परितः घुमाया जाता है। किसके परितः? तो एकरा में समकोण त्रिभुज कौन है? देखो एकरा में समकोण त्रिभुज ए बी और डी है। ए बी भाग अभी सुन, झाँप लो, ठीक है? तो ए बी डी एक समकोण त्रिभुज हुआ। इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। ये कर्ण कौन हो गया? ए डी। कर्ण कौन हुआ? कहता है कर्ण के परितः घुमाया जाता है। घुमाने का मतलब कि जना इधर है वैसा ही इधर। देखो दोनों सेम है फिगर, जैसा इधर लग रहा है वैसा उधर। तो कर्ण के परितः क्या क्या आता है? घुमाया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु डबल कोण के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब इसको घुमा दिया तो एक ठोस बना, एक ठोस इस प्रकार बना कि शंकु का आकार ले लिया। किसका आकार? क्या शंकु? द्विशंकु, ठीक है? कहीं कहीं शंकु का स्थान पर सिर्फ ठोस दे देगा, ठीक है? तो वहां पर समझना है, जैसे इसको इससे इस तरह राउंड मार दिया, देखो नीचे इसको मूल लिए तो ऊपर एक शंकु बना, ऊपर है शंकु, ऊपर वाले फिगर को ढक लेंगे तो नीचे है शंकु, तो द्विशंकु हुआ। समझ आ गया ना? इसका क्या निकालना है हमको? आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले एकरा में समकोण बनाने वाली भुजा का नाम दे दिया 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। मान लेते हैं इसको 3 सेंटीमीटर, इसको क्या मान लेते हैं? समकोण बनाने वाली भुजा का तात्पर्य समझ रहे हो? जैसे मान लो समकोण त्रिभुज है, क्या समकोण बनाने वाली भुजा 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो मतलब कि लंब दे दिया है और आधार दे दिया है। समकोण बनाने वाली भुजा लंब और आधार दे दी, ये भी लंब और आधार दे दिया, ठीक है? तो बताओ, लंब और आधार हमको दे दिया, तो इससे हम क्या निकाल ले सकते हैं? कर्ण। तो इसलिए हम कहेंगे, इसलिए एडी बराबर, कथी बराबर? एडी बराबर क्या लिख सकते हैं? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर, प्लस में क्या जाएगा? कोई दिक्कत भी? 3 तिया 9, 4 चौका 16, 16 9 25, 25 वर्ग कितना? कोई दिक्कत नहीं ना? मतलब टोटल एडी का मान मेरा कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा अब देखो क्या हुआ, इसमें देखो हम एक ही फिगर को कहीं बताए होंगे, थ्योरम में बताए थे, एक ही त्रिभुज को 2 बार क्षेत्रफल निकाले थे। जैसे मान लो ए बी डी एक त्रिभुज हुआ, सब देख रहे इधर, ए बी डी एक त्रिभुज है। अब कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज है। एक हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? तो एक सूत्र तुम लोग जानते हो, 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। मान लेते हैं आधार ये ले लिए, तो ऊंचाई क्या होगा? क्या होगा? नहीं कंफ्यूजन है, देख लो, कंफ्यूजन तनिक नहीं होना चाहिए। देखो इधर, जैसे मान लो ए बी सी त्रिभुज है, हम दे दिए 4 सेंटीमीटर है, ठीक है? ये 3 सेंटीमीटर, कहेंगे इसका क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालो? क्षेत्रफल। यदि ये दिया रहेगा तो इसका क्षेत्रफल एक और तरीका से निकाल सकते हैं। कौन सूत्र से? हीरोन के सूत्र से, ठीक है? यदि हम उससे बचना चाहते हैं,
हीरोन का सूत्र वहां पर ज्यादा कारगर होता है जहां पर त्रिभुज क्या बोलते हैं जिसका कोई भुजा बराबर नहीं हो, विषमबाहु, जिसका कोई भुजा बराबर नहीं हो, जैसे तीनों भुजा अलग अलग हो, यहाँ पर देखो ना ये वाला सब अलग अलग मान दे, तो वहां पर हीरोन सूत्र लगाना ज्यादा कारगर रहेगा। नहीं तो इसके अलावा यदि कोई त्रिभुज बोल देता है, जैसे मतलब समकोण त्रिभुज, तो एक में 1/2 आधार गुने ऊंचाई लगा देंगे। समद्विबाहु बोल देगा, क्या बोल देगा, तो √3/4 समद्विबाहु समकोण त्रिभुज तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, है ना। समबाहु बोलेगा, उसका भी सूत्र होता है। एक और सूत्र होता है b/4 के, होता है b/4 √अंडर ऐसे करके a स्क्वायर ऐसे करके 4a स्क्वायर रूट में होता है, एक और सूत्र होता है, उस सूत्र हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्टली लगा देंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2, तो आधार क्या आ जाएगा 4 और ऊंचाई क्या आ जाएगा, नहीं समझे, तो वही लगाना है। लिखेंगे किसका, समकोण त्रिभुज, ध्यान देना, समकोण त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 1/2, आधार क्या ले लें, बी डी ले लें, अच्छा ऊंचाई क्या लेना होगा, ए बी, डन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर 1/2, ठीक, गुने बी डी का मान कितना है 4 और इसका 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। यहाँ तक कैसे दिक्कत। अच्छा एक बार और इसका क्षेत्रफल, इसी के एक बार और क्षेत्रफल निकालेंगे, तो बताओ आधार क्या ले लेंगे और ऊंचाई क्या लेंगे, जल्दी बताओ। इसी का यही त्रिभुज में एक बार और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका आधार क्या लेंगे, ऊंचाई क्या लेंगे, देखो ये मूल्य है ना। यदि हम आधार एडी लेते हैं, आधार क्या लेते हैं, तो यहाँ पर कट रहा है, लंबे हुआ जी, क्या हो गया, लंबा हुआ, पूरा आधार ले लिए एडी और ऊंचाई क्या आ जाएगा, बी ओ या ओ बी, क्या समझे, देख लो तो। पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या थे, राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी डी, तो 1/2, अब एक आधार लेंगे हम लोग ए डी, आधार क्या ले लेंगे ए डी और ऊंचाई क्या ले लेंगे बी ओ या ओ बी। कोई दिक्कत, आज जरा ध्यान देना, एक का एरिया हमको पता है कितना है 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर, है ना, 1/2, एडी का मान तुरंत निकाले हैं 5, अब बीओ का मान निकालना है, बीओ नहीं दे रहे है, बीओ का मान निकाल लेते हैं, आ जाओ 6 भाग गुना अति भाग में कितने में जाएगा, गुना में, ऊपर गुना में तो नीचे में कितने में जाएगा, बराबर क्या बचेगा बीओ, इसलिए बीओ का मान कितना हो गया 6 दूनी 12/5 सेंटीमीटर। अब तुम लोग बताओ बीओ किसका मान हो गया, शंकु के लिए, कोई दिक्कत, हमको त्रिज्या पता चल गया, शंकु के लिए त्रिज्या कम करने करेगा ये, बीओ का मान मतलब क्या, त्रिज्या दिया, ये मेरा कितना हो गया 12/5 सेंटीमीटर। अब आराम से निकाल लो, पहला पार्ट में क्या बोल रहा, आयतन ना, लिखेंगे ठोस का आयतन, क्या लिखेंगे, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, पूरे ठोस है तो इसका आयतन के लिए क्या, देखो फिगर दोनों ज्वाइंट है ना, दोनों फिगर ज्वाइंट है, दोनों को जोड़ देंगे, कैसे, तो लिखेंगे देखो शंकु ए बी सी का आयतन प्लस शंकु कहते बी डी सी का आयतन। कोई दिक्कत, पीछे बात नहीं करो, आप समझने की कोशिश करो। पूरे ठोस का आयतन निकाले, तो दोनों फिगर के जोड़ दिए, आ जाओ। शंकु का आयतन क्या आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पता है, पता है। हम क्या किए, इसके स्थान पर आर तो दोनों सेम है, 1/3 भी पाई भी सेम आ जाएगा, आर भी सेम आएगा, क्योंकि दोनों शंकु का त्रिज्या सेम है। ऊंचाई दोनों का अलग अलग ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अलग अलग। मान लो इसका लेते हैं h1, इसका क्या लेते हैं, इसका क्या लेते हैं h2, इसका दे देंगे h1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए, तुम ही लोग बताना। h1 का हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो h1 कैसे लिख सकते हैं, AO, या ऐसे लिख दे, पहले लिख देते हैं h1 बचेगा प्लस इधर क्या बचेगा h2 बचेगा।
पीछे हुआ यहाँ देखो अच्छा सर, H1 का मान क्या लिख सकते हैं AO और H2 का मान क्या लिख सकते हैं OD। दिक्कत दोनों को जोड़ दो तो दोनों जोड़ो AO प्लस OD पूरा आ जाएगा AD। यहाँ पर क्या दे देंगे AD 1/3 पाई। अब आर्क मान दे देते हैं। आर्क मान कितना निकला है 12/5 गुने 12/5 और AD का मान कितना अबे निकाले हैं 5 नहीं निकाले, 5 से 5 कैंसिल और कुछ 3 से 4 बार में तो बढ़ चौक कितने 48/5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई में भी छोड़ सकते हैं, नहीं पाई का मान 22/7 दे के भी आंसर निकाल सकते हैं। किसी को दिक्कत? अच्छा अब हमको चाहिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या चाहिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर उसी तरह शंकु, पहला शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में दूसरा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल डाल देंगे। ओकरा में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर एल। क्या होता है पाई आर एल। तो एकरा में बताओ इसमें एल का मान कौन होगा, एल का मान शंकु यदि ऊपर वाला लेंगे तो में एल का मान कौन होगा 3 सेंटीमीटर। ऊपर वाला शंकु में एल का मान नहीं होगा 3 सेंटीमीटर। अरे भैया ये हम इसको ये बंद करना, ये एक शंकु बना, शंकु में ये वाला लंबाई हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या ऊंचाई बोलते हैं। देखो भूल गए कैसा ना तुम सब। ये शंकु है, शंकु है जी। देखो इधर ऐच्छिक प्रश्नावली में दम होता है। हाँ उस सोचोगे कि मजाक में हंसी मजाक में उड़ा देंगे ऐच्छिक प्रश्नावली की मिसलेनियस एक्सरसाइज को, तो पॉसिबल नहीं है। एनसीईआरटी के मिसलेनियस चाहे तुम 9th पढ़ो 10th पढ़ो 11th पढ़ो या 12th पढ़ो, उसमें दम होता है। अभी देख लो, अभी दम एक रात पहले वाला हिसाब दम था कि ना, इसमें भी थोड़ा सा दम है। अगला जो पढ़ाएंगे उसमें भी दम है। अब एक में एगो छिन्नक सिद्ध करने वाला दे दिया, देख लो। अब परीक्षा में लिखने है कि नीचे लिख दिया है परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लिखल है ना नीचे देखो लिखल होगा यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। एक से क्वेश्चन उठा के डाल देता है। क्या करेगा बिहार बोर्ड बेचारा, सैचुरेट सिलेबस है, तनिक सिलेबस है, अब कहाँ संग देगा, यही सब मिला जो लाग देगा डाल देता है। इसलिए सब पढ़ना ये लिखना है, लिखा हुआ है कि छोड़ दे, मतलब कि नहीं पूछेगा तो इस एक्सरसाइज को छोड़ दिया जाए, सब को कंसीडर करके पढ़ लेना। चलो दूसरा का निकाल सकते हैं अपने सर, पार्ट सेकंड अपने कर लेना। ओके ओके उतार लो, भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देंगे, शंकु ए बी सी का सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख देते हैं जगह कम, सरफेस एरिया प्लस शंकु बीडीसी का सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये एकरा लिख देंगे पाई आर L1, एकरा लिख देंगे पाई आर L2। कोई दिक्कत नहीं ना, पाई आर कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा L1 प्लस L2। पाई आर L1 कॉमन कितना दे दें 3 दे दें, L2 का 4, पाई को आती आर कॉमन कितना है 12/5 और गुने 4 3 7 84 84/5 पाई सेंटीमीटर। पाई को लास्ट में दे देना आंसर। पाई दे रहा ठीक है, नहीं पाई दिया हुआ तो पाई का मान 22/7 दे देना आंसर। आंसर नहीं मिला क्या, पॉइंट में दे रहे हो उसमें।